वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का अभिनंदन। आज प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया के सौजन्य से देश दुनिया की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। गुरुग्राम का नाम फिर रेप मामले में सामने आया है। स्थानीय निजी अस्पताल में यह वारदात हुई। एक कर्मचारी ने विदेशी महिला के साथ रेप किया, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जून 2019 में भी एक महिला के साथ गुरुग्राम में इस तरह की वारदात हुई थी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ हुआ। यह 12 अगस्त तक चलेगा। 159 दिनों से शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के इस ऐलान से सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। जैसे ही हरियाणा सरकार बॉर्डर खोलेगी, हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान संगठनों ने कृषक शुभकरण की मौत की जांच के लिए गठित SIT को खारिज कर दिया है। किसान नेता जगजीत टल्लेवाल ने अपने बयान में कहा है, SIT हरियाणा सरकार के पुलिस अधिकारी की अगुवाई में बनी है, जिस जांच कमेटी पर रोकने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट खुद ही जा चुकी हो, उससे न्याय कैसे मिलेगा। किसानों ने 28 मार्च से अंबाला जेल में बंद नवदीप की रिहाई की मांग को लेकर अंबाला SP ऑफिस घेरने का ऐलान किया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन ने मचाई भारी तबाही। 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। उपायुक्त लक्ष्मी प्रिया ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गुजरात में चांदपुरा वायरस के कहर से 27 को मौत की गोद में सुला दिया है। 23 जिलों में 71 मामले सामने आने के बाद दहशत का माहौल है। साबरकांठा, महासाना, राजकोट, दाहोद में 2-2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अरावली, अहमदाबाद, मौरवी में 3-3 एवं महिसागर, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, द्वारका, गांधीनगर धाम में 1-1 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सर्वाधिक 4 मरीज पंचमहल में मारे गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर मरीजों की जांच कर रही हैं। इस वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब तक 17,000 घरों में 1,21,000 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। राजस्थान के टोंक जिले में इंस्टाग्राम पर हंसी की रील बनाने वाली युवती दीपा की सर्पदंश से मृत्यु हुई। जब दीपा गाय को चारा देने गई तभी चुपके से आया सांप और उसे डस लिया। भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री और दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज की जीत में चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाते आप पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने दी चुनौती। यह उल्लेखनीय है, बांसुरी पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुत्री हैं। पिछले दिनों आतंकियों ने 4 बड़े हमलों के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना को खुली छूट देने का ऐलान किया है। लगातार हमलों के ठीक पहली बार सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा बैठक में उन्होंने हिस्सा भी लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घाटी को आतंकियों से मुक्त करने के लिए सेना ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसके अंतर्गत 500 कमांडो के साथ ही 3,000 अतिरिक्त जवान घाटी में तैनात रहेंगे। अब सेना को खुली छूट दे दी गई है। जम्मू से लगी सीमा पर ITBP के जवानों को तैनात किया जाएगा। भारत के खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट में बताया गया है, जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों में सामान्य आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के पूर्व जवान भी शामिल हैं। इन अधिकारियों का यह मानना है, जिस तरह से आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है पाकिस्तानी सेना न केवल इनकी पूरी मदद करती है बल्कि इन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है। अभी एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है आतंकियों के पास M4 US कार्बाइन, चीनी स्टील कोर बुलेट और अन्य आधुनिक हथियार हैं। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में सेना के ट्रक पर हमले में चीनी स्टील कोर बुलेट और M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अब तक इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं जिसमें M4 कार्बाइन इस्तेमाल हो रही है, जो अमेरिका ने
1980 में विकसित की थी। इस खबर के सामने आने के बाद यह जांच का विषय भारतीय सेना के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान के इन आतंकियों के पास अमेरिका, चीन में निर्मित हथियार कहां से आ रहे हैं? कहीं पाकिस्तानी आतंकियों को अपरोक्ष रूप से अमेरिका, चीन का संरक्षण तो नहीं है? थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में जम्मू में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया, घुसपैठ के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। घुसपैठियों को मौके पर ही मार गिराने की रणनीति पर कार्य होगा। वहीं आंतरिक इलाकों में छिपे आतंकियों के सफाई के लिए खोजो और मारो अभियान चलाया जाएगा। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं विदेश की खास खबरें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के बाद उनके जलवे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले ट्रंप की तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस उम्मीदवार हैं। वेंस ने भारत प्रवासी उषा से 2014 में शादी की। केरल से संबंध रखने वाली उषा के माता पिता अमेरिका निवासी हो चुके हैं। उषा अभी वकालत कर रही हैं। जेडी एक लेखक भी हैं। ट्रंप ने उनके साथ हुए गोलीकांड के बाद अपना प्रभावी उद्बोधन दिया और कहा, मेरी सरकार के आने के बाद घुसपैठियों को रोका जाएगा। दूसरे देशों की जेल और पागल खाने से भागकर आए लोग हमारे यहाँ बसते जा रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा, मेरे कार्यकाल में रूस ने किसी देश पर कब्जा नहीं किया। जॉर्ज बुश के समय जॉर्जिया पर हमला किया गया था। ओबामा के कार्यकाल में रूस ने क्रीमिया पर अपना कब्जा जमाया था और अब यूक्रेन को हड़पना चाह रहा है। मैं राष्ट्रपति बना तो रूस कभी कब्जे हमले की हिम्मत नहीं करेगा। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने कहा, मैं पूरे देश के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। टैक्स कम होगा। छात्रों के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। मेहमानों का अमेरिका में स्वागत है, लेकिन अमेरिकियों के हक पर आंच नहीं आने दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली है और वो आइसोलेट बताए जाते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अमेरिका में आरोप प्रत्यारोप का दौर है। चुनाव अभियान चरम पर है। जीत भारतीय प्रवासियों पर निर्भर है। देखना यह है जीत किसकी होती है। रूस में फंसे सिख युवक गगनदीप ने रूसी सेना पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो पोस्ट करते हुए इस भुक्तभोगी ने अपने दर्द को अभिव्यक्त किया है और कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत लौटते ही रूसी सेना और उसके अधिकारी उन पर फिर युद्ध में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं, जबकि हमें यह कहकर छोड़ा गया था कि जल्द ही भारत उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। जब तक मोदी रूस में थे तब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठ रहे थे। रूसी मीडिया मीठी मीठी बातें फैला रहा था। भारत सरकार को इस संबंध में सरकार से बात करनी चाहिए। भारत सरकार को इस संबंध में रूस सरकार से बात करनी चाहिए। पोस्ट में गगनदीप ने आगे कहा है, कई भारतीयों को यहाँ जबरन रोक लिया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि मुश्किल जगहों पर भारत सहित दूसरे देश के लोगों को तैनात किया जाता है। जापान का यासुकुनी स्थान का धार्मिक गतिविधियों के कारण सारी दुनिया में बहु लोकप्रिय है। यहाँ मितामा मानुसुरी महोत्सव काफी विश्वास, आस्था और उमंग के साथ मनाने की प्राचीन काल से परंपरा है। इस महोत्सव के दौरान पूर्वजों की याद में 30,000 कंडील लालटेन जलाए जाते हैं। इस रंगारंग कार्यक्रमों को देखने सारी दुनिया के दर्शकों का आगमन होता है। महोत्सव का शुभारंभ संध्या 6 बजे से पारंपरिक नृत्य के साथ होता है। 4 दिनों तक यह आयोजन मंदिर के मैदान में चलता है। इंग्लैंड के लीड्स में भड़का दंगा, झड़प, तोड़फोड़, आगजनी, नारेबाजी, दंगाइयों में बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। चाइल्ड केयर एजेंसी ने जब बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके चाइल्ड केयर होम में रखा और नागरिकों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, तब नागरिक उतरे सड़कों पर और दिया दंगे को अंजाम। स्पेन ने चौथी बार यूरो चैंपियनशिप अपने नाम करके विश्व कीर्तिमान बनाया है। स्पेन ने यूरो कप 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। इसी प्रकार अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार अमेरिका कोपा खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की।
पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई को धमकी दी है, यदि भारत अगले साल पाकिस्तान में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया तो हम T20 का बहिष्कार करेंगे। हम यहाँ आपको बताते चलें कि T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका द्वारा की जा रही है। अमेरिका से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों यहाँ बर्मिंघम क्लब में गोलीबारी की गई। 2 घटनाओं से हड़कंप मच गया। इनमें 7 लोगों के मारे जाने का समाचार मिला है। 10 लोग घायल होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका की हिंसक घटनाओं पर कब लगेगा अंकुश, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। पाकिस्तान के बन्नू इलाके में सैन्य छावनी पर आतंकी हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सेना के जवाबी हमले में सभी 11 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के विस्फोटक से भरे एक वाहन को छावनी की दीवार से जोरदार टकरा दिया। इसके बाद दीवार गिर गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया। पाकिस्तान सेना के सूत्रों का दावा है यह हमला हाफिज गुल बहादुर समूह द्वारा किया गया। यह समूह अफगानिस्तान से संचालित होता है। बताते हैं यह समूह पहले भी पाकिस्तान पर कई हमले कर चुका है। बांग्लादेश में इन दिनों 1971 से जारी 30% आरक्षण को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। पिछले दिनों राजधानी ढाका में जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी में आरक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पीएम शेख हसीना की पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने प्राणघातक हमला एकाएक बोल दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 के घायल होने का समाचार है। अब तक हिंसा में 110 से भी अधिक लोगों की मौत हुई है और 2500 से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। इस विवाद के पीछे 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी में मिलने वाला 30% आरक्षण है। इसे रद्द करने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे थे। इसके विपरीत सत्ताधारी पार्टी इस आरक्षण को जारी रखने के पक्ष में 2018 में इस आरक्षण प्रणाली को निलंबित कर दिया गया था। पिछले माह हाईकोर्ट ने 30% आरक्षण कोटा बहाल किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद प्रदर्शनों का दौर चल पड़ा है और ये हिंसा का रूप लेता जा रहा है। यह जन धारणा है। आरक्षण मुद्दे पर सरकार को मंथन करना होगा, अन्यथा यह मुद्दा सरकार को सड़क पर ला सकता है। चौथी बार जब यूरो कप जीती टीम स्पेन पहुंची तब राजधानी मैड्रिड में लाखों खेल प्रेमियों ने उसका स्वागत किया। ओपन बस परेड में दुनिया भर के खेल दीवाने उमड़ पड़े। दक्षिण कोरिया में यूट्यूब स्टार सीन अरोमी चर्चा में है। सीन रोजाना संदेश देती हैं शादी नहीं करें, बच्चे पैदा नहीं करें। इनके फॉलोअर्स 2 लाख हैं। इनमें युवतियां अधिक हैं। जब दक्षिण कोरिया, रूस, जापान, जर्मनी में लड़कियां विवाह से दूर भाग रही हैं, अमेरिका में 52% युवतियां अकेली हैं, तब आरोमी के शादी विरोधी बयान पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या यह बयान उचित है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के निशाने पर हैं? यह चर्चा जोरों पर है। यह भी खबर है ईरानी हमले के खुफिया इनपुट के बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सतर्क है। ट्रंप की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। चीन के शानक्सी प्रांत में पुल का एक हिस्सा गिरने से 12 लोगों के मारे जाने तथा 31 के लापता होने का समाचार मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 कारें 8 ट्रक जिनकियान नदी में गिर गए। 736 राहत कर्मी, 76 वाहन, 18 नौकाएं और 32 ड्रोन राहत कार्य हेतु भिजवाए जा चुके हैं। इधर यह भी खबर है कि सिचुआन प्रांत के लिए सिंधुआ गांव में बाढ़ के पानी के प्रविष्ट होने से ठीक बाद 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक बड़ा बयान सामने आया है।
इस बयान ने सारी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एंटनी ने अपने इस बयान में कहा है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। वह इसके लिए पर्याप्त सामग्री बनाने से महज 1 या 2 सप्ताह दूर है। एंटनी का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब हाल के महीनों में ईरान ने विखंडनीय सामग्री की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगी। जय विश्व, जय भारत।